सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके प्रश्नों का समाधान लेकर के आया हूँ। जो जिज्ञासा आई है, एक जिज्ञासा है कि मरणोपरांत क्या स्त्री देह धारण करती है, पुरुष देह धारण करता है या बदल भी सकता है। देखिए, शास्त्र में तो बहुत सारे दृष्टांत ऐसे मिलते हैं जिसमें कि देह दूसरे का प्राप्त भी आदमी कर लेता है। इस जन्म में कुछ है तो अगले जन्म में कुछ और हो जाता है, और उसको भी जारी रख सकता है। और इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति देह धारण कैसे करता है। पहले ये समझ लीजिए, हम जैसा संकल्प करते हैं, जिस देह के प्रति हमारी चाहना होती है, जो चीज़ हम चाहते हैं, और मृत्यु के समय जिस तरह का हमारा संकल्प बन जाता है, हमारे जीवन का जो सार होता है वही अंततः, यानी हमारी कामनाओं का जो सार होता है, जो हम पाना चाहते हैं, वही अंततः हमारे देह धारण का कारण बन जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस विषय पर नहीं सोच रहा है, मान लीजिए कि लिंग भेद पर उसकी कोई नज़र नहीं है, उसकी कोई ऐसी सोच नहीं है, अपने जो भी उसे लिंग मिला है, स्त्री का या पुरुष का जो भी देह मिला है, वो उससे ही संतुष्ट है, उस विषय पर नहीं विचारना उसका है। उसका तो मुख्य विचारना यह है कि मैं धनी बन जाऊं, तो मैं पद वाला बन जाऊं, तो अगली बार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस पर, कर्म पर अगर ध्यान है तो वह फिर तो इस ऐसा ही शरीर पाता है जिससे उस कर्म को वो संपादित कर सके। लेकिन यदि उसका शरीर पर ही ध्यान है कि वह किसी शरीर को पा जाए, स्त्री है अगर सोचती है कि मैं और सुंदर हो जाऊं, और सुंदर स्त्री धारण हो जाती मैं, या और बलवान स्त्री हो जाती, तो फिर वो ऐसा सुंदर स्त्री बलवान स्त्री जैसा होती है। यदि वह यह सोचती है कि मैं ये स्त्री शरीर सही नहीं है, मैं ये नहीं चाहूँ, अगर लगातार उसकी चेतना ऐसी बनी हुई है, पुरुष शरीर अच्छा है, पुरुष शरीर के प्रति उसका आकर्षण बन जाए, ऐसा जिसमें कि उसको वही अच्छा लगे, और अपना जो शरीर है उस शरीर से उसको एक तरह से उदासीन नफरत हो जाए, उसकी इच्छा न रहे इसको धारण करने की, तब फिर उसको पुरुष शरीर मिल सकता है। यदि कोई ये सोचे कि मैं गाय बन जाऊं, या सांड बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, या पेड़ पौधा बन जाऊं, जो भी सोचता है वो, यदि उसकी ये सोच जो है इतनी बलवती हो जाए, इसका संकल्प इतना दृढ़ हो जाए कि अपने शरीर की ऊर्जा का इस तरह से वो एक तरह से अतिक्रमण कर देता है। जो ये प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक बहाव है, हम लोग का शरीर जैसा बना है तो प्राकृतिक बहाव है, तो इस प्राकृतिक बहाव के विपरीत वह संकल्प ले लेता है, और संकल्प बहुत बलवान हो जाता है कि इस प्राकृतिक बहाव को लांघ दे, तो फिर वह धारण कर लेता है। मनुष्य क्या, वो अन्य योनि को भी धारण कर देता है। तो इस तरह से योनियां बदल जाती हैं। तो किसी के प्रति बहुत आकर्षण हो जाता है जब, तो ऐसा आसक्ति के कारण ऐसा हो जाता है। भरत ऋषि का है जिसमें कि वो हिरण बन गए थे अगले जन्म में, बहुत आकर्षण के कारण, हिरण के बच्चे के आकर्षण के कारण।
तो जब आकर्षण आपका बहुत हो जाता है, कई तरह की कथाएं हैं, ब्रह्मा जी भी बन गए, रूप धारण कर दिया पशुओं का। ये पशुओं को देख करके, पशुओं को काम क्रीड़ा देख करके किसी के मन में इस तरह के भाव बराबर आ जाते हैं कि काश मैं भी इस तरह का होता तो मैं ऐसा ही सेक्स करता, और ये लगातार उसके मन में इस तरह से बैठ जाए तो फिर उसको ऐसा जन्म प्राप्त हो जाएगा। तो जिसके शरीर के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बन जाए, वैसा शरीर मिल जाता है। वैसे नॉर्मली जो शरीर की यह धारा है, इस धारा के अनुसार ही शरीर आगे बढ़ता है, इसी में विकास करता है। जैसे मन का, भावना का विकास होता है, उसी तरह से शरीर का भी विकास होता है। तो अब शरीर बेहतर की ओर जा सकता है। जैसे कोई सोचे कि मैं और बलवान बन जाऊं, पुष्ट हो जाऊं, इतना लंबा हो जाता, या इतना सुंदर हो जाता, इतना स्मार्ट होता, तो इस तरह की सोच उसको ऐसे बना देती है। तो जो जैसी हमारी सोच होगी, जैसी कामना होगी, उसके हिसाब से ही शरीर होगा। लेकिन वह कामना बहुत बलवती होनी चाहिए कि जो सामान्य प्रवाह है उस प्रवाह को वो लांघ जाए, ऐसा है। अन्यथा बाकी उसके जैसे कर्म हैं और जैसी सामान्य भावनाएं हैं, उसके अनुसार से ही सामान्य रूप से उसको जन्म होता है। तो स्त्री धारण कर सकती है आसानी से, लेकिन स्त्री और पुरुष होना चाहे तो खैर उसका संकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए। पुरुष अगर स्त्री होना चाहे तो उसका संकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए, या पशु होना चाहें, पक्षी होना चाहें, कीड़े मकोड़े होना चाहें, वृक्ष होना चाहें, हो सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।